राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालयस्य ज्योतिष विभागे प्रवाचको अहम डॉक्टर हंसराज शर्वणः। अद्य अहम आचार्य कक्षाया छात्राणां कृते श्री सूर्यदासस्य पुत्रो श्री राम वाजपेयी विरचितं समरसार नामक ग्रंथम ई कंटेंट माध्यमेन अध्यापयामि। पूर्वं मया अस्मिन् ग्रंथे प्रथम जय पराजय चक्रम, द्वितीय जय पराजय चक्रम, तृतीय जय पराजय चक्रम, नक्षत्र तिथि वाराणां कुल अकुल कुलाकुल विषये प्रतिपादनं मया कृतम्। अद्य अहम अस्मिन् ग्रंथे युद्धारंभ काले सर्वश्रेष्ठ वर्णस्वर प्रतिपादयामि। तत्रादौ समरसार ग्रंथकारेण श्री राम वाजपेयीन सर्वश्रेष्ठ वर्णस्वर विचार विषये प्रोक्तं तद्यथा पंचाणिंगस्वरः कछ ऊर्ध्वभव मुखे स्वंगणा व्यंजनेषु स्युर्नन्दोदेस्तिथेस्ते तिथे कपिलवतो अप्यन्तरा भागभाज नाम्नो बालः कुमारो युवा सजरमृतास्त्वादिवर्णास्त्वस्वरास्त सिद्धयोत्कर्षो युवान्तोपचय इतरयोर्युद्धयतां दुर्मृताच्ची। अर्थात अस्मिन् पद्ये ग्रंथकारेण श्री राम वाजपेयीन सर्वश्रेष्ठ वर्णस्वर विषये प्रोक्ते पंच अण प्रत्यय अ ई उ एंग ए ओ एते पंचाणिंग स्वराः अर्थात अकारादीनां कृते व्याकरणशास्त्रे प्रचलित प्रत्याहाराणां प्रयोग अत्र ग्रंथकारेण कृतः। अण प्रत्यय अंतर्गते ऐ उ तथा च एंग प्रत्याहार अंतर्गते ए ओ इति पंचस्वरा अण प्रत्याहारस्य एंग प्रत्याहारस्य च। अत्र अण प्रत्याहारस्य णकारस्य एंग प्रत्याहारस्य च डकारस्य ञकारस्य च हलन्त्यं सूत्रेण इत संज्ञा तस्य लोप सूत्रेण ण ञ अनयो लोप अस्मात् कारणात् ए ई उ ए ओ एते पंचस्वराः। पंचस्वरान् विलिख्य तद अधो कादि व्यंजनान् नंदादि तिथये स्थापिते वर्णस्वर चक्रस्य निर्माणो भवति। दृश्यताम् अत्र भवतां कृते वर्णस्वर चक्रं प्रस्तूयते। दृश्यताम् अत्र उपरि शलाकायाम् अवस्था प्रथम स्तंभे
बालः, प्रथम अवस्था बालः, द्वितीय कुमारः, तृतीय युवः, चतुर्थ वृद्धः, पंचम मृतः। एतः पंचवस्था स्वरात् तदध लिखितम् ऐश्वरस्य बालावस्था, ईश्वरस्य कुमारावस्था, ऊश्वरस्य युवावस्था, ऐश्वरस्य वृद्धावस्था, ओस्वरस्य मृदावस्था। एते पंचस्वराणां पंचवस्था विद्यते। तदद कादि व्यंजनान् लिखितं दृश्यताम्। अत्र अध अकारस्य अध कैवर्ग, कैवर्गं प्रारभ्य क ई, ईश्वरस्य अध ख, उ, ऊश्वरस्य अध ग, ऐश्वरस्य अध घ, ओ, ओस्वरस्य अध च। तदग्रे पुनः ऐश्वरस्य अध छ वर्तते, ईश्वरस्य अध ज वर्तते, ऊश्वरस्य अध झ, ऐश्वरस्य अध ट वर्तते, ओस्वरस्य अध ठ वर्तते। तदग्रे ऐश्वरस्य अध ड, ईश्वरस्य अध ढ, ऊश्वरस्य अध त, ऐश्वरस्य स्वरस्य अध थ, ओस्वरस्य अधः द वर्तते। तदग्रे पुनः ऐश्वरस्य अध किं विद्यते? ध। तदग्रे ईश्वरस्य अध किं विद्यते? न। ऊश्वरस्य अध किं वर्तते? प। ऐश्वरस्य अध किं वर्तते? फ। ओस्वरस्य अध किं वर्तते? ब। तदग्रे ऐश्वरस्य अध भ, ईश्वरस्य अध म, ऊश्वरस्य अध य, ऐश्वरस्य अध र, ओस्वरस्य अध ल। तदग्रे ऐश्वरस्य अध व, ईश्वरस्य अध स, ऊश्वरस्य अध श, मूर्धन्य सकार है। ऐश्वरस्य अध स, दंत्य सकार है। ओस्वरस्य अध ह वर्तते। तदद दृश्यताम् ऐश्वरस्य अध नंदातिथय, प्रतिपद, षष्ठी, एकादशी। तो ऐश्वर बाल अवस्था, ऐश्वरस्य अध क वर्गस्य प्रथम वर्ण, च वर्गस्य द्वितीय वर्ण, ट वर्गस्य तृतीय वर्ण, त वर्गस्य चतुर्थो वर्ण, प वर्गस्य चतुर्थो वर्ण, य वर्गस्य चतुर्थो वर्ण व। तथा च नंदा तिथिया प्रतिपा षष्ठी एकादशी वर्तते। एषां सर्वेषाम् अवस्था बाल अवस्था। तदग्रे कुमारः, कुमार अवस्थाया ईश्वर प्रतीक व्यंजनेषु तो क वर्गस्य द्वितीय वर्ण ख, क वर्गस्य
च वर्गस्य तृतीयवर्णः ज ट वर्गस्य अंतर्गते ढ त वर्ग अंतर्गते न और प वर्ग अंतर्गते मैं और स। तिथियस्तु भद्रा द्वितीया सप्तमी द्वादशी। युवा स्वर अंतर्गते उकार है, तद अंतर्गते ग झ त प य स। तिथियस्तु जया तृतीया अष्टमी त्रयोदशी। वृद्धा एकार है, एकार से स्वर वृद्ध। तदंतर्गते घ ट थ फ र स। रिक्ता तिथिय चतुर्थी नवमी चतुर्दशी। तदग्रे मृत ओ च ठ द ब ल ह। पूर्णा तिथि है पंचमी दसवीं पूर्णिमा। अनेन प्रकारेण वर्णस्वर चक्रम ग्रंथकारेण प्रतिपादितम्। येषां वर्णस्वराणां विचारं युद्धारंभ काले क्रियते। अत्र युद्धारंभ विचार विषये उदाहरणं प्रस्तुय वर्ण स्वर विषये प्रतिपादनं स्पष्टं भविष्यति। दृश्यताम्। अत्र उदाहरणं प्रस्तूयते। अत्र युद्धारंभ विचारः क्रियते तदा उदाहरणं दृश्यतां। वादी रामः, प्रतिवादी परशुरामः। अत्र अवस्था दृश्यतां। चक्रानुसारेण अकारस्य स्वर बालः, इकारस्य स्वर कुमारः, उकारस्य स्वर युवः, एकारस्य स्वर वृद्धः, ओकारस्य स्वर मृतः। दृश्यतां। तदद व्यंजना स्थापिता पूर्वमया स्पष्टितम्। अत्र दृश्यतां रामः। रामः रामनामस्य प्रथम अक्षर रकारः र। दृश्यतां तालिकायां अ इ उ ए स्वरस्य अधः व्यंजना लिखितं घ ट फ र। रकारस्य रामः। तो अनेन रामस्य स्वर ए वर्तते। अत्र एतद् स्पष्टीयते यत् यस्य नामस्य प्रथम अक्षर ये स्वर विद्यते सैव बालो गेय। अत्र राम रकारस्य स्वर ए विद्यते, चक्रे तु वृद्धा दृश्यत। परंच युद्ध विचारे यस्य नामस्य विचारं क्रियते तस्य नामस्य प्रथमाक्षर यस्मिन् स्वरे आगच्छति तत्स्वर बाल एव विचार्य तदग्रे कुमार, युवः, वृद्धः, मृतः एते क्रमेण स्वरा भवेयुः। अत्रापि दृश्यतां
रामस्य बालस्वर ए विद्यते तदग्रे ओस्वर किं कुमारः। अत्र दृश्यतां तालिकायां सूर्यसदृश आकृतिः रामस्य दृश्यतां सूर्यसदृश आकृति मया प्रस्तूयते तद रामस्य तालिकायाम् अधः राम तदद परशुराम। रामस्य सम्मुखे प्रतीक सूर्य आकृति, परशुरामस्य सम्मुखे आकृति वृत्तुलाकारः। एतद् अवस्थायाम् अत्र मया प्रस्तुतं दृश्यतां रामस्य जन्म ऐश्वरे तदनुसारेण बालस्वर ए तदग्रे दृश्यताम् ओस्वर अस्य रामस्य कुमारः वर्तते तदग्रे रामस्य युवास्वर प्रथम ऐश्वर दृश्यतां प्रतीके आकृति अपि सूर्यस्य चिह्नं बाल तदद अकार तददर क छ ढ ध भ व तद अध पंक्त्यां स्तंभे युवा इति मया प्रतीक चिह्नं सूर्यं प्रदर्शितम्। अनेन रामस्य युवास्वर आकारः तथा च तिथ्ये नंदा दृश्यतां वर्तुलाकारे गोले एक प्रतिपदा षष्ठी एकादशी प्रतिपदा षष्ठी एकादशी तिथय नंदादि तिथय रामस्य युवा तिथय तदग्रे रामस्य वृद्ध स्वर किम इकारः तस्य वृद्ध स्वरस्य तिथि किम द्वितीया सप्तमी द्वादशी एतानि तिथि ऐसा तिथि भद्रा तिथि द्वितीया सप्तमी द्वादशी ऐसा भद्रा तिथि रामस्य वृद्धावस्थाया वृद्धस्वरस्य प्रतीक वर्तते तदग्रे रामस्य अंतिम मृतावस्थाया स्वर यु उपरि श्लाकायां दृश्यते उकारः उकार रामस्य मृतस्वरस्य प्रतीक तदद घ झ त्व प य स तदद मृत इति सूर्याकृते मया प्रदर्शितम्। अनेन रामस्य स्वरक्रमेण बालस्वर ए कुमारस्वर ओ युवास्वर ए वृद्धस्वर ई मृत्स्वर उ तथा च बाल तिथि रिक्ता तिथि रामस्य चतुर्थी नवमी चतुर्दशी एता रिक्ता तिथि रामस्य बाल तिथि तथा च रामस्य कुमार तिथि पंचमी दशमी पूर्णिमा तथा च रामस्य युवा तिथि प्रतिपा षष्ठी एकादशी रामस्य वृद्ध तिथि द्वितीया सप्तमी द्वादशी रामस्य मृत तिथि तृतीय अष्टमी त्रयोदशी अनेन वादी रामस्य स्वर मया
स्पष्टं क्रियते तदग्रे परशुराम प्रतिवादी अस्य स्वरविचारं क्रियते दृश्यतां परशुरामस्य नाम्ने प इति नामाक्षर प्रारंभ प पकारस्य स्वर किं विद्यते दृश्यताम् उपरि शलाकायां बालः कुमारः युवा युवा तदद उकारः उकारस्य अधः ग झ त प इति प वर्ण तो पकारस्य स्वर उ अनेन परशुरामस्य जन्म उस्वरे जायते अनेन परशुरामस्य बालस्वर उ जायते तदग्रे प्रतिवादी परशुरामस्य बालस्वरात् अनन्तरं कुमारस्वर किं दृश्यताम् अग्रे ए परशुरामस्य कुमारस्वरः तदग्रे प्रतिवादी परशुरामस्य ओस्वर युवास्वरः तदग्रे परशुरामस्य वृद्धस्वरः ए तदग्रे परशुरामस्य मृतस्वर ई अनेन प्रतिवादी परशुरामस्य क्रमेण स्वरः बालस्वर किम उ कुमारः ए युवः ओस्वर वृद्धः ऐश्वरः मृतः ईश्वरः तथा च प्रतिवादी परशुरामस्य बालतिथ्य दृश्यतां किं वर्तते तो परशुरामस्य जन्म जयातिथ्ये अंतर्गते तृतीया अष्टमी त्रयोदशी विद्यते अनेन परशुरामस्य बालतिथ्य तृतीया अष्टमी त्रयोदशी भविष्यति तदग्रे परशुरामस्य कुमार स्वरस्य तिथय चतुर्थी नवमी चतुर्दशी वर्तते तदग्रे परशुरामस्य युवातिथय पंचमी दशमी पूर्णिमा तदग्रे परशुरामस्य वृद्धतिथय प्रतिपद षष्ठी एकादशी तथा च परशुरामस्य मृततिथय द्वितीया सप्तमी द्वादशी अनेन प्रतिवादी परशुरामस्य तिथिया क्रमेण जयातिथि बालः रिक्तातिथि कुमारः पूर्णातिथि युवः नंदातिथि वृद्धः भद्रातिथि मृतः युद्ध आरंभ काले यस्य पक्षस्य युवा स्वरो विद्यते सैव जेता अत्र यदा रामवादी स्वस्य युवास्वरे रामस्य युवास्वर अत्र विद्यते अस्य युवास्वरस्य तिथि प्रतिपद षष्ठी एकादशी वर्तते अनेन वादी रामः यदा प्रतिपद षष्ठी एकादशी तिथ्यां युद्धम् आरभ्यते तद परशुरामस्य तत्काले वृद्ध
तिथि स्वर प्रतिपद षष्ठी एकादशी तदग्रे भद्राया भोग काल प्रारभ्यते तदा परशुरामस्य मृततिथ्या स्वरा आगच्छन्ति अनेन परशुरामः पराजितः रामो विजयते। अनेन वर्णस्वरचक्रे वादी प्रतिवादिनो जय विचारम क्रियते। तो देखिए यहाँ पर ग्रंथकार ने श्री राम वाजपेयी ने वर्ण और स्वर चक्र के द्वारा वादी और प्रतिवादी में जय और विजय, जय पराजय के विषय में कहा है कि कौन से स्वर में वादी को युद्ध आरंभ करना चाहिए, ये स्वर देख करके ही करना चाहिए। तो श्लोक कहा है श्री राम वाजपेयी ने इस संदर्भ में स्वर ज्ञान के लिए, पंचाणिंग स्वरः कच्छौध भवमुखे स्वंग ईण व्यंजनेषु शुनन्दोदे स्थिते तिथि कपिलवतोऽप्यन्तरा भागभाजः नाम्नो बालः कुमारो युव सजरमृतास्त्वादिवर्णास्त्वस्वरास्तो सिद्धयुत्कर्षो युवान्तो अपचय इतरोर्युद्धयतां दृढ़मृदाची। तो देखिए ग्रंथकार श्री राम वाजपेयी ने स्वर के अक्षरों को जानने के लिए, अकार आदि के लिए व्याकरण शास्त्र में प्रचलित प्रत्याहारों का प्रयोग किया है। जैसे अण प्रत्यय जिसके अंतर्गत ए ई उ और एंग प्रत्यय जिसके अंतर्गत ए ओ, ये 5 अण और एंग प्रत्यय के क्रमशः ए ई उ और ए ओ, ये 5 स्वर हैं। यहाँ अण प्रत्याहार में आने वाले ए ई उ ण में ण की एवं एंग प्रत्याहार में आने वाले ए ओ ङ की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा करके तस्य लोप सूत्र से लोप करने से जो शेष रहता है ये 5 स्वर ही हैं, ए ई उ ए ओ। तो आगे कह रहे हैं कि इन 5 स्वरों के नीचे कादि व्यंजन ङ ण य व्यंजनों को छोड़ करके लिखने से, उनके नीचे नंदादि तिथियों को लिखने से वर्ण स्वर चक्र का निर्माण होता है। तो देखिए आपके लिए ये वर्ण स्वर चक्र प्रस्तुत किया जा रहा है, इसको देखें। इस तालिका में ऊपर की जो पंक्ति है उसमें अवस्था प्रदर्शित की गई है। अवस्थाओं में देखिए बाल, फिर उसके आगे कुमार, फिर उसके आगे युवा और फिर उसके आगे वृद्ध और फिर अंतिम में मृत। ये 5 अवस्थाएं हैं स्वरों की। तो इसमें ए जो स्वर है उसकी अवस्था बाल, ई स्वर की अवस्था है कुमार, उ स्वर की अवस्था है युवा और ए स्वर की जो अवस्था है वो क्या है वृद्ध और ओ स्वर की अवस्था है मृत। फिर आगे इन्होंने ए स्वर के नीचे कै व्यंजन को रखा है, ई स्वर के नीचे ख, उ स्वर के नीचे ग और ए स्वर के नीचे घ और ओ स्वर के नीचे च। यानी क्रम से देखिए आप कै वर्ग से लेकर के
कै वर्ग को प्रारंभ करते हैं तो कै ख ग घ, जो लास्ट का पंचम वर्ण है ng, उसको इन्होंने छोड़ दिया है और उसके आगे च लिखा है। ng को छोड़ करके, कै वर्ग का पंचम वर्ण को छोड़ करके और च लिखा है, और स्वर भी क्रम से ही रहेंगे ए ई उ ए ओ। इसी क्रम से इन्होंने कै वर्ग को स्थापित किया है चक्र में। फिर आप नीचे आइए, च वर्ग का दूसरा वर्ण छ, इसके आगे ज झ। अब देखिए च वर्ग का जो पंचम वर्ण है य, उसको भी छोड़ दिया इन्होंने। फिर आगे इन्होंने ट वर्ग प्रारंभ कर दिया, ट ठ। फिर क्रम से देखिए आप पुनः बाल स्वर के नीचे ही ट वर्ग का तीसरा वर्ण ड, यहां से प्रारंभ किया है ड, फिर आगे ढ। अब यहां पर भी देखिए आप ट वर्ग का जो अंतिम पंचम वर्ण है ण, उसको भी इन्होंने छोड़ दिया है और त वर्ग प्रारंभ कर दिया है, त थ द। फिर आप आगे पुनः देखिए बाल स्वर के नीचे फिर इन्होंने वही त वर्ग का चतुर्थ वर्ण ध, इसको स्थापित किया है। आगे इन्होंने त वर्ग का जो पंचम वर्ण है न, उसको लिखा है। फिर इसके आगे प फ ब, फिर पुनः वापस बाल स्वर में भ, फिर म, और फिर य वर्ग य र ल। फिर पुनः वापस आते हैं तो व स है। तो यहां पर सारे व्यंजन क्रम से चले हैं ए ई उ ए ओ स्वर के अंतर्गत। केवल कै वर्ग का पंचम वर्ण छोड़ा है, च वर्ग का य वर्ण छोड़ा है पंचम, और ट वर्ग का ण पंचम वर्ण, यानी तीनों को छोड़ करके बाकी सारे व्यंजन इन्होंने क्रम से ही रखे हैं। अब तिथियां देखिए आप, बाल स्वर की तिथियां इन्होंने लिखी है नंदा, प्रतिपद, षष्ठी, एकादशी, और कुमार स्वर की तिथियां भद्रा, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी, और युवा स्वर की जो तिथियां इन्होंने बताई है तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी। वृद्ध स्वर की तिथियां हैं चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, और मृत स्वर की तिथियां हैं पंचमी, दशमी और पूर्णिमा। तो इस प्रकार से इन्होंने तिथियां स्वर के अनुसार स्वर बताया है कि इन तिथियों का ये स्वर होता है। अब आपको एक उदाहरण के द्वारा ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वादी और प्रतिवादी में कौन विजय होगा, किस समय पर अगर युद्ध होता है। तो आप एक बार उदाहरण देखिए और ये समझने का प्रयास कीजिए। तो यहां पर युद्ध आरंभ का विचार कर रहे हैं, वादी राम है और प्रतिवादी परशुराम है। तो देखिए सबसे पहले चक्र में हम देखते हैं ऊपर की अवस्थाओं में, जैसे पूर्व में चक्र में आपको प्रदर्शित किया गया था कि पांचों अवस्थाएं हैं क्रम से बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत। इनके नीचे स्वर भी इन्होंने ए ई उ ए ओ पांचों स्वर लिख दिए हैं और फिर आगे क्रम से व्यंजन लिखे हुए हैं। तो यहां पर देखिए राम के नाम का जो प्रथम वर्ण है र, तो रकार की कौन सी स्वर के अंतर्गत आता है। तो देखिए र जो आ रहा है वो ऊपर की लाइन में देखिए आप, बाल, कुमार, युवा, वृद्ध के नीचे ए लिखा हुआ है। तो ए के नीचे घ ट थ फ र। तो राम का जो जन्म हुआ है वो ए स्वर के अंतर्गत हुआ है। इस प्रकार से यहां पर राम का जिस स्वर में जन्म हुआ है वो स्वर बाल माना जाएगा, क्योंकि जन्म कालिक जो स्वर होता है वो बाल होता है। अब इसके आगे राम का जो वादी है उसका कुमार स्वर इसके आगे वाला होगा। तो ए के आगे कौन सा स्वर आ रहा है, ओ। तो ओ का जो स्वर है वो राम का कुमार स्वर होगा। तो कुमार स्वर के अंतर्गत क्या आ गए, तिथियां देखिए पूर्णा तिथियां हैं। और यहां पर राम की जो
बाल तिथियां हैं वो रिक्ता तिथियां थी, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। और इधर देखिए आप कुमार तिथियों में राम की में पूर्णिमा, दशमी और पंचमी। आगे चलते हैं। आगे देखिए आप कि राम का युवा युवा स्वर कौन सा है? ए। और तिथियां कौन सी है? नंदा तिथि, प्रतिपद, षष्ठी और एकादशी। आगे चलते हैं। राम की वृद्ध तिथियां, वृद्ध स्वर की तिथियां। तो वृद्ध स्वर की तिथियां द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी, भद्रा तिथि। और वृद्ध स्वर कौन सा है? इकार, ई। फिर राम की मृत स्वर की तिथियां हैं तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी, जय तिथियां। और स्वर कौन सा है? मृत स्वर ऊ। अब आगे आते हैं हम परशुराम के लिए। अब परशुराम के अंतर्गत पै वर्ण से नाम प्रारंभ हुआ है प्रतिवादी का। तो ये जो पै अक्षर है, ऊपर पंक्ति में देखेंगे आप, बाल, युवा, बाल, कुमार और युवा। तो युवा के नीचे लिखा हुआ है ऊ, उकार, उसके नीचे ग, ज, त, प। तो यहां पर पै जो वर्ण आ रहा है उसका स्वर ऊपर लिखा हुआ है ऊ। तो वो स्वर जो हुआ, जिस स्वर में जन्म हुआ परशुराम का, वो स्वर ऊ है। और ये बाल स्वर है परशुराम का, प्रतिवादी का। फिर इसके आगे इनका कुमार स्वर रहेगा ए। और फिर आगे ओ जो स्वर है वो युवा है। और फिर इसके आगे ए स्वर वो परशुराम का क्या रहेगा? वृद्ध। और ई स्वर जो है परशुराम का मृत स्वर है। तिथियां भी क्रम से इसी प्रकार से हैं। परशुराम की जो बाल स्वर की तिथियां हैं वो तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी। कुमार स्वर की जो तिथियां हैं वो चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी। और प्रतिवादी परशुराम की जो युवा तिथियां हैं वो पूर्णिमा, दशमी और पंचमी। आगे चलते हैं। तो प्रतिवादी परशुराम की जो वृद्ध तिथियां हैं, वृद्ध तिथियों का जो स्वर है वो प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी है। और मृत स्वर जो है तिथियों का परशुराम की का वो है द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। अब नीचे भी मैंने स्पष्ट तरीके से एक प्रतीक के तौर पर मैंने एक आकृति प्रदर्शित की है जिसमें सूर्य की आकृति है। तो सूर्य की आकृति में मैंने लिखा है वो तो है रामवादी। और एक वर्तुलाकार का एक जो गोला है उसके अंतर्गत परशुराम प्रतिवादी, इसको मैंने प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया है। तो आप देखेंगे जो तीर का जो निशान है, एरो का जो निशान है, उसके सामने राम के आगे मैंने सारे लिखा हुआ है कि युवा स्वर तो कौन सा है, युवा तिथियां कौन सी है। तो युवा तिथियों में तो देखिए आप यहाँ पर राम की में आकार आ गया स्वर तो, और तिथियां आ गई नंदा। और वृद्ध जो है उसमें भी ऊपर देख लीजिए आप, इकार जो है राम का वृद्ध स्वर है। और मृत स्वर जो है वो ऊ, और बाल स्वर ए, और ओ जो है कुमार स्वर है राम का। उसी प्रकार से परशुराम जी का प्रतिवादी जो है उनका वृद्ध स्वर प्रथम ए, फिर मृत ई, और फिर बाल ऊ, और कुमार ए, और युवा ओ। इस प्रकार से मैंने इसको प्रदर्शित किया है। अब आप यहां पर ये देखेंगे कि युद्ध जब प्रारंभ करते हैं तो उस वक्त जिसका युवा स्वर होता है, यानी तरुण अवस्था जिसकी होगी, तो वो व्यक्ति ही तो विजय होगा। तो यदि राम की युवा अवस्था का विचार करें तो कौन सी तिथियां होगी? तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ प्रथम जो स्तंभ है उसके अंतर्गत आकार दिया हुआ है। आकार के नीचे देखिए आप जो युवा का प्रतीक बना करके मैंने सूर्य का चिन्ह इसमें प्रतीक प्रदर्शित किया है, युवा। तो राम यदि इन तिथियों में यानी प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी में
युद्ध प्रारंभ करेंगे तो उस वक्त परशुराम जो प्रतिवादी है उनका वृद्ध स्वर चल रहा होगा, तो वृद्ध स्वर वाला पराजित होगा। और जैसे ही इसमें देखिए आप कि नंदा तिथियों का भोग समाप्त होकर के जैसे भद्रा प्रारंभ होगी, तो भद्रा तिथि के प्रारंभ में परशुराम की जो मृत स्वर की जो तिथियां हैं, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, इनमें परशुराम पराजित हो जाएगा और श्री राम विजय हो जाएगी। तो यहां पर इस चक्र के द्वारा स्वर और वर्ण के आधार पर युद्ध का समय किस प्रकार से निर्णित किया गया है वो आपको यहां पर समझाने का प्रयास किया है।